पर्दे के पीछे की कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जहां दर्द हर गली में बसा है, वहां कोई नया सपना बो रहा है। क्या वो फलेगा? सत्ता के जंगल में एक आदमी की नई सोच क्या बदल पाएगी बिहार की तकदीर? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल फैक्ट एंड हिडन ट्रुथ, जहां हम हर सच्चाई के पीछे छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। आज हम बात करेंगे बिहार की उस धरती की जो कभी मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, लेकिन आज गरीबी और भ्रष्टाचार की जंजीरों ने उन्हें जकड़ रखा है। क्या बिहार की कहानी बदल सकती है? क्या एक आदमी की नई सोच बिहार की जनता के लिए एक नई सुबह ला सकती है? मैं बात कर रहा हूं प्रशांत किशोर का मिशन 2025 की। यह सिर्फ एक राजनीतिक कैंपेन नहीं, बल्कि एक क्रांति का आह्वान है। लेकिन क्या यह सपना हकीकत बनेगा या फिर एक और धोखा होगा? आज हम खोलेंगे इसकी सारी परतों को और आपको ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं यह सफ़र। बिहार का दर्द, छिपी हुई सच्चाई। कल्पना कीजिए जहां हर सुबह भूख की चीख से शुरू होती है। क्या आप जानते हैं कि बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है? 40% से ज़्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। हर साल 2 करोड़ से ज़्यादा लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं, दिल्ली मुंबई की तंग गलियों में मजदूरी के लिए। क्यों? क्योंकि घर में न नौकरी, न शिक्षा, न स्वास्थ्य। 2023 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय मात्र 47,000 थी, जबकि गुजरात में 2 लाख से ऊपर थी। दोस्तों, क्या यह संयोग है या साजिश? बिहार की मिट्टी सोने सी, पर राजनेता चोरों के। सपनों की नींद सूखी, कब आएगी नई बहार? यह सिर्फ आंकड़े नहीं, लाखों परिवारों की कहानी है। 2024 में 500 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की, पर क्या यह खबर बनी? नहीं। क्या अब उम्मीद की किरण है? प्रशांत किशोर पीके वह नाम है जिसने राजनीति को नया चेहरा दिया। 2014 का चाय वाला कैंपेन जिसने नरेंद्र मोदी को सत्ता तक पहुंचाया, वही पीके हैं। IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग, UN में काम, अफ्रीका में एड्स कैंपेन, फिर 2011 में अन्ना हजारे आंदोलन से राजनीति की ओर रुख। उन्होंने मोदी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी जैसे नेताओं के लिए कैंपेन चलाए, लेकिन फिर सोचा मैंने दूसरों को जिताया, अब खुद क्यों न लड़ूं। 2022 में जन स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। 2024 में शुरू हुआ उनका पद यात्रा मिशन, 3,500 किलोमीटर, 50 दिन, गांव-गांव संवाद। उनका मंत्र राजनीति सेवा है, सत्ता का खेल नहीं। पीके जातिवाद से ऊपर विकास की बात करते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही नई सोच राज्य को बदल सकती है। दोस्तों, यह सिर्फ चुनाव नहीं, एक नई सुबह का वादा है। 243 सीटों का लक्ष्य, लेकिन तरीका बिल्कुल अलग। उनकी कुछ मुख्य योजनाएं हैं। पहला है शिक्षा क्रांति। हर बच्चे के लिए गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले बिहार में, जो कि अभी तक नामुमकिन सी लगती है। दूसरा है रोजगार, IT हब्स, फैक्ट्रियां, कृषि व आधुनिकीकरण, जो कि वहाँ ना के बराबर है। दोस्तों, दूसरा है पारदर्शी शासन, जवाबदेही, न कि सत्ता का दुरुपयोग हो। शॉकिंग फैक्ट है कि जन स्वराज के 1 लाख से अधिक सदस्य बिना धन के प्रचार में जुड़े हुए हैं। अंधेरों में जल रही बिहार की लौ प्रशांत किशोर की नज़र में चमकेगी। लेकिन बिहार की राजनीति में 70% भ्रष्टाचार। 2023 में CAG रिपोर्ट 50,000 करोड़ का घोटाला हुआ था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 20 सालों हुई, सरकार आई गई, पर बेरोजगारी जस की तस है। एक कहानी है बिहार की एक लड़की रिया की। एक गांव की लड़की थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, पर स्कूल में टीचर नहीं थे। अब वह दिल्ली में नौकरानी है। सोचिए कि वहाँ के युवकों का कैसे सपना दबाया जाता है। पीके ने वादा किया कि हर लड़की को शिक्षा का अधिकार मिलेगा। माफिया और अवैध खनन से बनी अरबपतियों की राजनीति अब पीके पूरे तरीके से निशाने पर लाए हैं। पुरानी पार्टियां सत्ता के भूख में, विकास के भूख में नहीं है। दोस्तों, 2025 तक 5 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर का लक्ष्य है। 60% युवा, 50,000 लोगों की रैली। बदलाव का जोश है। बिहार की धरती पर उगेगा नया सूरज। प्रशांत की सोच से टूटेगी पुरानी जंजीर। जनता की ताकत बनेगी नई सुबह। मिशन 2025, यही है क्रांति की पुकार। अतः क्या बिहार बदल जाएगा? प्रशांत किशोर का मिशन बिहार 2025, नई सोच, नई राजनीति, नई सुबह। पर सवाल अब भी वही है, क्या बिहार बदलेगा या फिर ये भी एक तरीके से साजिश है? ये भी एक तरीके से
बिहार की जनता को बहकाने फुसलाने की बात कर रहे हैं। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आएगी। बिहार जागो, नई सुबह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन ज्ञान शक्ति है, क्लैरिटी बिहाइंड एवरी ट्रूथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।